ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप जानेंगे पुरुषोत्तम मास में दान करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने में आप यदि पूरे महीने दान नहीं भी कर पाए हैं तो किन विशेष तिथियों पर आप दान करके वही संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने में दीप दान, पुए का दान और पान के दान से क्या सौभाग्य प्राप्त होता है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आगे वीडियो में दी जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक रोज पहुंच सके। अधिक मास अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस महीने में यदि आप पूरे महीने किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य या दान पुण्य नहीं कर पाए हैं तो अंतिम के 2 दिन यानी चतुर्दशी और अमावस्या के दिन यदि आप कुछ विशेष वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके पूरे घर परिवार को यह दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। विष्णु पुराण के अनुसार अधिक मास में दान का विशेष महत्व होता है। इस महीने में किए गए दान का 100 गुना फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम महीने के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए इस महीने में उनकी कृपा पाने के लिए पूजा में नैवेद्य के रूप में आपको मालपुए भगवान को अर्पित करने चाहिए। फिर इसका प्रसाद आपको दान करना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में हर दिन 33 चीजें दान करके भगवान विष्णु के 33 नामों को बोलना चाहिए। इससे लक्ष्मी, पुत्र, पौत्र, सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस पवित्र महीने में व्रत, उपवास, पूजा और दान जैसे शुभ काम करने से परिवार सहित सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। अधिक मास में दीपदान, मालपुआ और पान का दान करने का विधान हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। अधिक मास में दीपदान से व्रत और तीर्थ यात्रा का पुण्य मिलता है। दीपदान से दरिद्रता दूर होती है। इस दान से सभी तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। इस पवित्र महीने में किसी भी मंदिर, गौशाला, नदी, तालाब या घर के बाहर घी और तिल के तेल से दीपक लगाने से समृद्धि आती है। पुरुषोत्तम मास में मालपुआ दान करने का विशेष महत्व होता है। इस महीने में हर दिन गुड़ और घी से बने हुए 33 मालपुए कांसे के बर्तन में रखकर बर्तन सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए। कांसे के बर्तन में जब आप मालपुआ रखते हैं तो मालपुआ एक प्लेट में रखें और ऊपर से एक प्लेट ढक दें। इसको संपुटित दान कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको दान करना है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति मालपुए का दान करता है वह संपूर्ण पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त करता है। हर दिन यदि आप दान नहीं कर सकते हैं तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या के दिन यह विशेष दान जरूर करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में पान दान करने का भी विशेष महत्व है। अधिक मास में पान का दान देने से सौभाग्य बढ़ता है। जब आप पान का दान करते हैं तो मालपुए के साथ पान भी भगवान को समर्पित करें और जब आप भगवान को मालपुआ समर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। मालपुए पर तुलसी पत्र रखकर और पान का बीड़ा रखकर 3 बार अर्घ उतार कर भगवान श्री हरि विष्णु को यह नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। जब नैवेद्य आप समर्पित करते हैं उस समय पुरुषोत्तम भगवान के 33 नामों का जाप भी करना चाहिए। एक एक मालपुआ भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए एक प्लेट में रखते जाएं और भगवान श्री हरि विष्णु का एक एक नाम जाप करते जाएं। आगे आप इस वीडियो में ही इन नामों को भी आप सुनेंगे, तो उन नामों को आप बोलते हुए एक एक मालपुआ भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें और इसके बाद समर्पित किए हुए मालपुओं को प्लेट से ढक दें और यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को यह मालपुए दान कर दें। इन मालपुओं को किसी एक व्यक्ति को ही दान करना चाहिए। इसे आप प्रसाद स्वरूप में किसी और को नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि दान करने के लिए आप प्लेट में लेकर अच्छे से एक किसी सुपात्र को दान करें। तो इस प्रकार से आपको मालपुए का दान करना है। अधिक मास में किया गया दान अक्षय दान कहलाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इसलिए अधिक मास में जितना संभव हो सके यथाशक्ति दान जरूर करना चाहिए। विष्णु पुराण में वर्णित है कि मालपुआ भगवान विष्णु का प्रिय मिष्ठान है। ऐसे में अधिक मास के दौरान मालपुए का दान करना शुभ होता है। अधिक मास में मालपुआ दान करने से जीवन में मधुरता आती है। पारिवारिक और वैवाहिक संबंध भी मधुर होते हैं। घर में शांति स्थापित होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मालपुआ दान करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहती है। अधिक मास में मालपुआ दान करने से ग्रह भी शांत होते हैं। मालपुआ दान करने से कैसा भी ग्रह दोष हो दूर हो जाता है। अधिक मास 3 साल के बाद आता है और इस महीने में किया गया पूजा पाठ अक्षय फल प्रदान करता है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए, दान करना चाहिए और धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए।
अज्ञानतावश या जाने अनजाने जो हमसे गलतियां होती हैं, जो हमसे त्रुटियां होती हैं, उनके कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं, उनसे इस महीने में किए गए पूजा पाठ से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। पूरे पुरुषोत्तम मास में यदि आपने किसी भी दिन ना तो दान किया है, ना धार्मिक कार्य किए हैं, ना ही पूजा पाठ कर पाए हैं और ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ का पठन पाठन कर पाए हैं, तो आप अंतिम के दिनों में यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पूजा पाठ करते हैं, दान हवन करते हैं, ग्रंथों का पाठ करते हैं। इन 3 दिनों में मालपुआ और दीपदान और पान का दान करते हैं तो आपको अक्षय फल प्राप्त होता है और आने वाले 3 सालों में इसका अंतर आप स्वयं अनुभव करेंगे, क्योंकि यह जो विशेष पुण्यदायी अधिक मास है यह हर तीसरे वर्ष आता है। तो आप विश्वास के साथ इन 3 दिनों में आप यह पूजा पाठ करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। 33 पुए के महादान के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले 30 पुए 30 दिन के अनुसार होते हैं। उसके बाद विशेषकर जो 3 पुए होते हैं उनका महत्व यह है कि हमारे सनातन धर्म में आज भी बहुत से घरों में अपने मान पक्षों के यहाँ भोजन करना निषिद्ध होता है, जैसे कि बहन बेटियों के यहाँ भोजन करना वर्जित होता है। सूतक और पातक में यानी कि किसी के यहाँ बच्चा हो जाए या किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तब भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु अज्ञानतावश या किसी कारणवश हमें वहाँ पर भोजन करना पड़ता है तो वह जो दोष लगता है यह पुए के दान करने से वह दोष से हमें मुक्ति मिलती है। अपने गुरु के यहाँ भी यदि हम भोजन करते हैं तो भी हमें दोष लगता है। इस प्रकार 3 पुए इन 3 दोषों से मुक्ति देते हैं। पुरुषोत्तम मास में आप किसी भी वस्तु का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, परंतु यदि आप मालपुए का दान करते हैं तो मालपुए का दान करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं, क्योंकि जब हम मालपुआ बनाते हैं तो उनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो कहा जाता है कि हमारे यदि पितृ किसी कारणवश नर्क की यातना भोग रहे हैं, किसी कष्ट से परेशान हैं, तो वह पितृलोक में उन्हें एक अच्छा स्थान प्रदान करता है। तो इसलिए हमें विशेष रूप से मालपुए का दान करना चाहिए। तो इसीलिए शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास में मालपुए के दान पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही मालपुए का दान करने से घर में यदि किसी भी प्रकार की पितृदोष से संबंधित समस्या है तो वह भी दूर हो जाती हैं। सूर्योदय के समय दान करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। इसके अलावा यदि आप सूर्योदय के समय दान नहीं कर पाते हैं तो सुबह 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप इस दान को कर सकते हैं। उसके बाद के समय में आपको दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पितरों का दान हो जाता है और रात्रि में तो भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में पुराण पुरुषोत्तम भगवान का नाम जाप करके ही किसी भी वस्तु का दान करना चाहिए और भगवान की पूजन में भी ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिक मास के 33 देवताओं की पूजा का महत्व है। उन्हीं 33 देवताओं का नाम जप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को 33 मालपुए तुलसी दर रखकर एक एक अर्पित करना चाहिए। यह नाम है श्री विष्णु, श्री जिष्णु, श्री महाविष्णु, श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री भदोक्षज, श्री केशव, श्री माधव, श्री राम, श्री अच्युत, श्री पुरुषोत्तम, श्री गोविंद, श्री वामन, श्री शीश, श्री श्रीकांत, श्री नारायण, श्री मधुरिपु, श्री अनिरुद्ध, श्री त्रिविक्रम, श्री वासुदेव, श्री यक्तियोनि, श्री अनंत, श्री विश्व क्षीण भूषण, श्री शेष सायन, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न, श्री दैत्यारी, श्री विश्वतोमुख, श्री जनार्दन, श्री धरावास, श्री दामोदर, श्री मघार्दन, श्री श्रीपति। इन नामों के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को एक एक मालपुआ तुलसी दल रखकर अर्पित करने से समस्त यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है, हमारे पितृ तृप्त होते हैं और पितृदोषों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि मलमास में किया हुआ दान अक्षय होता है जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो इस महीने में आप यथाशक्ति दान जरूर करें और कोशिश करें कि आप दीपदान, पुआ दान और इसके साथ ही पान का दान जरूर करें। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।